तो हे एवरीवन, जैसा कि नीट 2024 का रिजल्ट 2 दिन पहले आ चुका है और आप लोग को एनटीए स्कैम के बारे में अभी तक तो पता चल ही गया होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको 10 सेकंड के अंदर उसका एक रिव्यू दे देता हूं। तो देखिए यार, हुआ ये है कि इस बार 67 स्टूडेंट ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है, जो कि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। उसके साथ ही कुछ स्टूडेंट के 718 और 719 नंबर भी आए थे, जो कि ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए ने ऐसा कहा है, और ये ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए गए उसका कोई चीज भी उन्होंने क्लियरिफाई नहीं किया अभी तक। उसके साथ ही इस बार ऐसा हुआ है कि 6 स्टूडेंट एक ही सेंटर से 720 स्कोर कर गए, जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा। यार, एक सेंटर से इतने सारे टॉपर्स कैसे निकल सकते हैं? और इन सब चीज़ों के कारण से जो हमारा कट ऑफ है वो 650 प्लस जा चुका है, इवन 660 प्लस भी जाएगा, क्योंकि 650 पे इस बार जो रैंक गई है वो 30,000 के करीब रैंक गई है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 650 मार्क्स पे भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जिन स्टूडेंट का नंबर 650 से नीचे आ रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें भी करना क्या चाहिए, क्योंकि पूरी यूट्यूब पे तो रीनीट के लोग कर रहे हैं, और मैं भी आपका साथ देता हूँ कि बिल्कुल रीनीट होना चाहिए। लेकिन यार, हम रीनीट के भरोसे बैठे तो नहीं रह सकते ना, और अगर रीनीट होगा तब भी उसके लिए भी तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप लोग बस हम लोग साथ में मिलकर इसलिए लड़ाई करेंगे, रीनीट करेंगे, और थोड़ा सा काम जो भी है वो हम पे छोड़ दीजिए। मतलब आप लोग को थोड़ा सा टाइम देना है, ट्यूटर पे आके ट्यूट करना है, थोड़ी बहुत वीडियो देखनी है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। तुम लोग अभी पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करो, वो तुम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीनीट होना होगा नहीं होना होगा, तो नीट 2025 के लिए ही प्रिपेयर करना होगा, वही तुम्हारे पास एकमात्र ऑप्शन होने वाला है। इसीलिए तुम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट इधर उधर भी मत करना। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है मेरा। तो देखो यार, व्हाट टू डू नाउ, ये मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। और जो कुछ एस्पिरेंट है अगले साल के, लाइक जो अभी क्लास 12th में है, या फिर जो ड्रॉप लेने के सोच रहे हैं या ड्रॉप पहले से ले चुके हैं, क्योंकि नीट 2025 के एस्पिरेंट है या 26 के भी एस्पिरेंट है, उनको काफी डर सा लग रहा है, भैया क्या होगा, अगले साल कटअप बढ़ जाएगी क्या, मैं पढ़ना छोड़ दूं। या काफी लोग तो सुसाइड के मूड में भी आ चुके हैं, और मुझे तो ऐसा सुनने को मिला कि कोटा में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली 9th फ्लोर से कूद कर। तो प्लीज़ यार, तुम लोग तो ऐसा कभी मत सोचना सुसाइड वगैरह के बारे में। तुम अभी बहुत सारे ऑप्शन है यार लाइफ में, हमेशा ऑप्शन की कभी कमी नहीं पड़ने वाली। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि तुम लोग जान पाओ कि तुम लोग कभी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीज़ें अभी भी आराम से क्लियर हो जाएगी। तो ये आज की एनटीए स्कैम कह रहे हैं तो बता ही दिया तुम लोग को एनटीए ने कितना बड़ा घपला किया है, उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, वो तो पूरी यूट्यूब पर ही चली रही है उसकी चर्चा। लेकिन कल रात में एक एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें एनटीए ने ऐसा बोल दिया है कि मेरी तरफ से पेपर लीक का कोई चांस ही नहीं बनता, और मैं इस बात को पूरी तरह से डिनाई करता हूं। एनटीए ने अपने ऑफिशियल नोटिस में कल ही बोल दिया है। तो इस कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि रीनीट होने का चांस बहुत ही कम है। लेकिन तब भी अगर हम लोग प्रयास करेंगे, सारे यूट्यूबर्स जो हो गए, जो पार्थ गोयल वगैरह हो गए, उनके साथ जितना हो सके प्रयास करेंगे कि रीनीट हो पाए। लेकिन नहीं हो पाएगा तो फिर आप लोग को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा 25 के लिए, और रीनीट अगर होगा भी तब भी तुम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा ही ना। तो इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो, सबसे मेन चीज़ यही है। अगर तुम्हारे नंबर 650 से नीचे आ रहे हैं ना, और अगर तुम जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आई विल से कि तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। और जो नीट 2025 के स्टूडेंट्स है, वो सब तो पढ़ो यार, तुम लोग ज़्यादा परेशान मत हो अभी। क्योंकि देखो यार, पेपर लीक कुछ लोग करे, पेपर लीक हुआ है, कुछ लोग ग्रेस मार्क्स, जैसे एनटीए ने बताया ही, हाई कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जा रही है। मतलब 650 पे 30,000 रैंक गई है, और 700 नंबर पे तुम्हारी 2,000 रैंक है। तुम खुद सोचो, और 720 लाने पे भी तुमको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। उसके साथ ही कुछ फ्रॉड स्टूडेंट्स के भी केस हुए हैं, मतलब एक स्टूडेंट की जगह दूसरे स्टूडेंट देने चला गया और वो नंबर लेकर आ गया, और बहुत सारी चीज़ें हुई है। क्या पता, वो कई सारी चीज़ें हमें पता तक ना हो अभी तक। लेकिन एनटीए ने अभी तक ये सारी चीज़ें डिनाई कर दी है। एनटीए का मानना है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कल रात के नोटिस के अनुसार, जो कि लेटेस्ट अभी तक आई है। आई नो कि ये सारी चीज़ें गलत है यार, मुझे ही पता है ये सारी चीज़ें गलत है, कि ऐसा हो नहीं सकता ये अचानक से इतने टॉपर्स बढ़ जाए। अचानक ऐसा हो नहीं सकता कि ये अचानक से जो कट ऑफ 615 620 समय से जाती थी वो बढ़कर 650 660 हो जाए। ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन तब भी ये हो रहा है। लेकिन आई एम विथ ऑल ऑफ यू यार, तुम ये बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा ही तुम लोग के साथ रहूँगा। चाहे रीनीट का कैंपेन लगाना हो, या ट्विटर पर ट्वीट करना हो, या इंस्टाग्राम पे करना हो, मैं हमेशा ही तुम लोग के साथ रहूँगा। और चाहे या फिर पढ़ाई करनी हो, फुल सपोर्ट फॉर रीनीट। बट इट डजंट हैपन, पर अगर ये नहीं होता है तो तुमको नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। हाँ, और एक और बात, अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा तुमने ड्रॉप ले चुके हो और अभी तक नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे, लाइक 400 500 ही आ रहे, और तुम्हारे पास कुछ दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, तो प्लीज़ यार बैकअप ढूंढने का तैयारी अभी से कर दो। क्योंकि यार अभी नीट इतना कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है ना, कि अगर तुम बैकअप अपना एक प्लान नहीं करते हो तो मे भी तुमको बहुत ज़्यादा इससे वो हो सकती है, हार्म पहुँच सकता है, और तुम एक करियर में मतलब एक अच्छा नहीं चीज़ कर पाओगे। तो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग को एक बैकअप प्लान ढूंढ के रख लेना चाहिए, क्योंकि चांस है कि अगले साल भी कट ऑफ 650 ही जाएगा। मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ, तुम लोग ये बात अच्छी तरह से इस वीडियो में देखना जो मैं आगे बताने वाला हूँ।
तो क्योंकि टाइम अभी भी कम है इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर देना यार। इफ़ यू आर गेटिंग एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि MBBS की सीट हो तो प्लीज़ टेक इट। ये मेरा सबसे मोस्ट गोल्डन एडवाइस जो इस साल का रहने वाला है वो यही रहने वाला है। तुम लोग इस बात को मेरी ध्यान से सुन लो और ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इफ़ यू आर गेटिंग एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और MBBS सीट हो वो तो प्लीज़ उसको ले लो, क्योंकि कट ऑफ आने वाले साल में बढ़ने ही वाली है। चाहे स्कैम हो चाहे ना हो, कोई भरोसा नहीं है कि अगले साल स्कैम नहीं होगी। मतलब वी डोंट नो एनीथिंग यार। उसके साथ भी बहुत सारी फैक्टर्स है जो बताता हूँ। एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि इस साल 630 मार्क्स के प्लस में 50,000 रैंक गई है। मतलब 50,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मतलब 630 से प्लस ही स्कोर कर रहे हैं। और लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट है जो जनरल स्टूडेंट के लिए वो 25,000 मान के चलते हैं। तो 25,000 स्टूडेंट को तो GMC मिल जाएगा MBBS, लेकिन जो बचे हुए 25,000 स्टूडेंट है उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो वो 25,000 स्टूडेंट क्या करेंगे? ऐसा तो होगा नहीं वो छोड़ देंगे, क्योंकि उनके नंबर 630 प्लस आए। तो उनको तो यही लगेगा ना यार, मैं अगले साल प्रिपेयर करूंगा और अगले साल कॉलेज नहीं करूंगा। तो 25,000 स्टूडेंट फिर से एग्जाम देंगे जो कि पहले से ही 630 स्कोर कर चुके हैं। तो तुम खुद सोचो यार, नीट 2025 में 25,000 स्टूडेंट ऐसे होने वाले हैं जिनके 630 प्लस पहले आ चुके हैं। मतलब वो अगर एक साल अच्छी तरह से और पढ़ लेते और अगर वो एग्जाम देंगे तो उनके नंबर आराम से 650 क्या 660 670 क्रॉस भी कर सकता है। तो दैट्स वाई मतलब अगले साल तो इतने सारे लोग पहले ही मतलब क्लियर हो चुके हैं कि इनके नंबर 650 आएंगे। और फिर तुम लोग कहोगे कि यार फिर से स्कैम हो गया। तो यार वो स्कैम नहीं है, वो कंपटीशन बढ़ रहा है। तुम लोग को भी उस कंपटीशन का लेवल मैच करना ही पड़ेगा। ये बात जितना अच्छी तरह से उसके उतनी अच्छी तरह से इस बात को समझ लो। और इसलिए बहुत आसानी से 650 प्लस कट ऑफ अगले साल भी जा सकती है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह समझ लो यार। और इसलिए मैं कह रहा हूँ नीट 2025 के लिए अभी से प्रिपेयर करना बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट कर दो। अगर तुमको इस साल GMC नहीं मिल रहा है तो, और मिल रहा है तो कैसा भी GMC मिल रहा है ले लो प्लीज़। इसके चक्कर में मत पड़ना कि अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा या सारे कॉलेज एक जैसे होते हैं। MBBS की सीट एट लास्ट मायने रखती है। तुम MD या MS कहाँ से करोगे वो अलग मैटर होता है। MBBS कोई भी कॉलेज हो उतना फर्क नहीं पड़ता। MC क्यों ना हो यार, वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। मैं खुद MC हूँ इसलिए मैं खुद ही बात बोल सकता हूँ। पिछले साल के लिए भी तो ये मैं बताने वाला हूँ। ये क्या है, फ्री कोर्स बाय मेमो नीट BTS 2025 बाय CUSAWES। इसके अंदर तुमको मिलेगा क्या, एक्चुअली इस पर बात करते हैं। तो इसके लिए तुमको पूरा एक साल प्रिपरेशन प्लानर मिलेगा कि तुमको किस किस चैप्टर के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ाई करनी है, कितने वीकली टारगेट। उसके बाद तुम्हें क्या मिलेंगे, लेक्चर वीडियोस फ्री के मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के लिए। तो उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, टेस्ट कैलेंडर प्लान मिलेगा वो भी फ्री में नीट 2025 के लिए। उसके साथ फ्री क्विजेस मिलेंगे, डेली टारगेट मिलेंगे अंटिल नीट 2025। उसके बाद तुम्हें डाउट क्लियरेंस सपोर्ट ही मिलेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो सोचो ये पांचों चीज बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो काफी हद तक हेल्प मिल सके, क्योंकि अभी यार कटअप बहुत ज्यादा जा रही है। तो तुमको एक स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। अगर अभी भी तुम वही ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई कर रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, उसके बाद नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। तुम्हें कुछ एडवांस तो करना ही पड़ेगा। तो देखो यार है क्या, सबसे पहली बात करें जो हमें मतलब जो हमने कहा प्लानर, तो ये प्लानर है तुम्हारा। मतलब हर जो मतलब सब्जेक्ट है उसके साथ वीडियो लेक्चर, ऐप नोट्स, NCERT लाइन बाय लाइन, ये तुम्हारा एक प्लानर हो गया जो तुमको दिया जाएगा मेमोनीट के द्वारा। दूसरा क्या है, तुम्हारा मेमोनीट का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे तुमको पूरा एक्सप्लेन किया गया अच्छी तरह से कि मतलब सारे चैप्टर्स के बारे में सारे टॉपिक्स डीपली एक्सप्लेन किए गए। और अगर तुम इस चैनल को जाकर रिव्यू करो और जाके सब्सक्राइब करो और वहाँ पे तुमको सारे PCB के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर बिल्कुल ही फ्री मिलने वाले। और ये वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे हैं। और उसके साथ ही बात करें तो जैसे मैंने कहा कि एक टेस्ट सीरीज का एक भी प्लान मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज का प्लान है। तो टेस्ट सीरीज का प्लान में क्या क्या मिलने वाला है इस पर बात करते हैं। 36 नीट लेवल टेस्ट मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशन, NCERT बेस्ड पेपर एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें यार तुम इसको पढ़ सकते हो टाइम मिलेगा तो। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ और यूट्यूब चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। उसके साथ क्या है जो मैंने बोला कि यहाँ पर डेली क्विजेज मिलेंगे, डेली तुमको इसके साथ मतलब क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी मिलेंगे जो तुमको एक बिल्कुल एक रिदम में बनाए रखने के लिए हेल्प करेगा। डेली टारगेट भी तुम्हें मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मतलब मिलने वाली है। तो लाइक ये क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, पूछा गया इसमें कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है बताओ वेलिसिनेला। ये नीट में क्वेश्चन भी आया एक बार, तो इसका आंसर वाटर पॉलिनेशन है, लोग दे रहे हैं। तो तुम एक तरह से तुम भी इंगेज रहोगे कि हाँ लोग आंसर दे रहे हैं तो मुझे भी आंसर करना चाहिए। मतलब एक कॉम्पिटिशन का फीस रहेगा, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनेगा। उसके साथ एक और जैसे मैंने कहा कि डाउट क्लियरिंग ग्रुप भी होगा। इसमें क्या करोगे तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसमें लोग तुम्हारा डाउट का आंसर भी क्या करेंगे। तो यही सारी चीज़ इस मेमोनीट के अंदर तुमको मिलने वाली है। और मेमोनीट ही क्यों, ये सबसे बड़ी बात आती है कि भैया मेमोनीट ही क्यों, यहाँ पर तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो देखो यार एक फैक्ट बताता हूँ, नीट 2024 के अंदर 680 मार्क्स 720 में से 680 मार्क्स जो क्वेश्चन आए थे वो तुम्हारे मेमोनीट से ही आए थे, मेमोनीट के टेस्ट सीरीज से आए थे। और मतलब बहुत ही बड़ा नंबर होता है यार। अगर 720 में से 680 डायरेक्टली अगर किसी टेस्ट सीरीज से आ जाए ना यार तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तुम बिलीव करो या ना करो। और इसका अगर तुम बोलोगे प्रूफ तो इसके प्रूफ ये क्वेश्चन देख लो। और इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन की मैं जो और दूसरे क्वेश्चन की जो PDF है
वो मैं नीचे तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम उसे जाकर चेकआउट कर देना। और उसके साथ ही वो लिंक पूरा इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है जैसा मैंने कहा। और अगर तुमको ये फ्री बैच ज्वाइन करना है तो तुम क्या करोगे, तुम मेमोनीट का ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना। वहाँ पर तुमको ये ऑप्शन मिल जाएगा फ्री बैच का, उसको तुम डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो और वो तुम्हारा फ्री बैच इनरोल्ड हो जाओगे। तो 3 चीज़ें बिल्कुल चेकआउट करना मत भूलना। पहला यूट्यूब चैनल मेमोनीट का, उसके बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा तुम्हारा क्या है, ये पीडीएफ जो पीवाईक्यू का है, कि 680 नंबर के क्वेश्चन कैसे आए थे और इस साल ये बिल्कुल मैच होने वाला है, ये तुमको चेकआउट करना है। और तीसरा क्या है, तुमको रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है, तभी तुम उस बैच का जो भी फीचर्स है उसका लाभ उठा पाओगे। तो ये सारी चीज़ तुम्हें बिल्कुल ही करनी है। उसके बाद कुछ ऐसे टिप्स मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा नीट 2025 के लिए, क्योंकि इतनी कटअप बढ़ रही है कि तुम, जैसे मैंने कहा, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई करके नीट क्लियर नहीं कर सकते यार। तुमको कुछ सपोर्ट चाहिए, एक मेंटरशिप जैसे कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए। तो क्या है, तुमको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, जो सबसे बड़ी चीज़ है। तुम यहाँ पर ये नहीं कभी नहीं सोच सकते यार कि आज नहीं पढ़ता हूँ, आज मन नहीं कर रहा, 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, 2 दिन के लिए घूमने जाना है, 2 दिन के लिए फैमिली फंक्शन है। इस तरह से तुम्हें अवॉइड नहीं कर सकते। तुमको 1 साल देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी तुम अगर ये फालतू के रीजन दे रहे कि भैया नींद आ रही है, भैया गर्मी लग रही है, भैया मामा का शादी है, या फिर कुछ भी ऐसा रीजन हो, तो नहीं काम चलने वाला। तुम नीट छोड़ दो। अभी नीट इतना सेचुरेटेड हो चुका है कि तुम इसके लायक नहीं हो अगर तुम ऐसे इलॉजिकल रीजन दे रहे हो तो। उसके बाद ये अपनी एनसीईआरटी और टीचर्स के अलावा और कुछ भी फॉलो मत करो। अभी जैसे नीट 2024 का कटअप इतना बढ़ गया, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एडवांस क्वेश्चन आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। और पर लेकिन मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसा क्वेश्चन आते वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें बस उसको डीपली और कंसेप्चुअली उसको समझ के जाओ। ये नहीं कि अजीबोगरीब चीज़ें रट के चले गए और तुम एनसीईआरटी वहाँ पे जाके भूल गए और फिर से सिलेक्शन नहीं होता। तो ये गलती मत करना बस। और उसके साथ ही रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है। जो ड्रॉपर्स है, मतलब जिनके नंबर 600 500 आ रहे हैं, उनको तो जरूर है कि मतलब बिल्कुल से तुम क्वेश्चन लगा के जाओ और रिवीजन बहुत अच्छे से करके जाना। और इफ़ यू वांट सेपरेट वीडियोस फॉर ऑल द सब्जेक्ट, लाइक मतलब 10 मंथ प्लान क्या होना चाहिए जो भी बचा हुआ नीट 2025 के लिए, तो एक कमेंट कर देना यार, मैं तुम्हारे लोग के लिए बिल्कुल से बना लूँगा। तुम लोग के हमेशा साथ हूँ। और उसके साथ ही अगर तुम फिजिक्स में वीक हो तो तुम मेरी पिछले जो वीडियो बनाई थी मैंने फिजिक्स का, उसकी वॉच कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने बताया मैंने अपनी फिजिक्स कैसे इंप्रूव की थी। -4 नंबर से 170 नंबर तक मैं कैसे ले गया था फिजिक्स, ये बात की है। और उसके साथ तुम मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन पोस्ट करते रहता है, कुछ के लिए स्टडी कंटेंट है, माई नोट्स भी है, सब कुछ है। तो एक तुमको अच्छा पैकेज मिल जाएगा टेलीग्राम, और ये तो बिल्कुल ही फ्री है यार, ये तो कर ही लो। तो यार यही थी इस वीडियो में। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।